गुड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1। चलिए तो फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में इन अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट एंगल बी ए बी इज 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। चलिए तो फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जैसे पहले तो फिगर बनाएंगे। फिगर जो है कुछ इस तरह का है। फिगर में क्या बोल रहा है, एंगल बी पे 90 डिग्री है, तो यहाँ बी, यहाँ ए और यहाँ सी। फिर बोल रहा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और फिर बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो फिर अब ये हमको पता नहीं है। गिवन दिया हुआ है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 1। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये तो हम लिख सकते हैं। तो फिर ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का वैल्यू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो फिर ए सी स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर 576 और प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो फिर ए सी स्क्वायर बराबर 625। तो फिर ए सी स्क्वायर बराबर 625। तो जब यहाँ से रूट को अगर हम हटाते हैं तो फिर यहाँ पे आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा। तो फिर ए सी बराबर रूट अंडर 25 इंटू 25, ए सी बराबर 25। इसका वैल्यू हमको आ गया 25 सेंटीमीटर। अब क्या एक नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है साइन ए कॉमा कॉस ए। तो साइन ए बराबर होता है, साइन ए बराबर हो जाएगा पी बटा एच बराबर लंब बटा कर्ण। तो ए जब हम इसको ए को लेंगे तो ये ए के सामने वाला ये जो साइड हो जाएगा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर लंब। तो फिर इसका हो जाएगा 7/25। फिर सेकेंड बोल रहा है कॉस ए। तो कॉस ए बराबर होता है बेस बटा परपेंडिकुलर, मतलब आधार बटा में कर्ण। तो फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं 24। जब परपेंडिकुलर ए होगा तो बेस ये हो जाएगा 24/25 आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है साइन ए कॉमा कॉस साइन सी कॉमा कॉस सी। तो साइन सी, देखिए जब हम एंगल को यहाँ से चेंज करेंगे, इस एंगल को लेंगे तो फिर इसके लिए ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये वाला बेस। तो फिर साइन सी बराबर हम लिख देंगे ए बी बटा ए सी बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस एच बराबर लंब बटा कर्ण। तो फिर हम यहाँ से लिख देंगे 24/25। और दूसरा है कॉस सी। जब सी लेंगे तो फिर यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, बी बटा एच बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण को हम लिख सकते हैं 7/25 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 जिसका फिगर दे रखा है 8.13। अब इसमें हमको निकालना है, अब इसमें हमको tan p माइनस कोट r का वैल्यू फाइंड करना है। तो फिर यहाँ हम चलते हैं गिवन मीन्स दिया हुआ है क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और फिर पी आर बराबर
13 सेंटीमीटर और फिर क्यू आर बराबर वाट। तो फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर का स्क्वायर 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर 169 बराबर 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो फिर यहाँ से 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर स्क्वायर। जब यहाँ हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 25 बराबर क्यू आर स्क्वायर। तो रूट अंडर 25 बराबर क्यू आर। तो क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला जो है 5 हो गया। अब पूछ रहा है 10p। 10p मतलब ये वाला जब हम साइड लेंगे तो फिर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो 10p बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। तो परपेंडिकुलर बटा बेस बराबर क्यू आर बटा में पी क्यू बराबर हो जाएगा, यहाँ से हम लिख देंगे क्यू आर बराबर 5/12। और फिर पूछा कॉट आर इस वाले को जब हम लेंगे तो फिर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं, इसको हम लिख देंगे बेस बटा परपेंडिकुलर मतलब आधार बटा लंब बराबर। अब इस क्वेश्चन के लिए आधार क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन के लिए आधार हो जाएगा क्यू आर बटा लंब हो जाएगा पी क्यू। तो बराबर हो जाएगा 5/12। फिर क्वेश्चन में है 10p माइनस कॉट आर। तो 10p का वैल्यू 5/12 माइनस 5/12 बराबर 12। 5 माइनस 5 बराबर 0/12 बराबर 0 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें साइन ए का वैल्यू दिया। साइन ए बराबर 3/4 बराबर परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस बटा लंब बटा कर्ण। जब हम इसको फिगर से देखेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। साइन ए बी सी। तो इसके लिए यहाँ से परपेंडिकुलर हो जाएगा 3, ये 4, ये पता नहीं। तो फिर इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर 4 का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। फिर इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो फिर ए बी स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। तो फिर 16 माइनस 9 बराबर ए बी स्क्वायर, यहाँ 7 बराबर ए बी स्क्वायर। तो ए बी बराबर रूट अंडर 7, ए बी बराबर 7, ये हो जाएगा 7। अब हमको निकालना है कॉस ए, इसका वैल्यू हो गया रूट अंडर 7। कॉस ए बराबर होता है बेस बटा हाइपोटेनियस बटा आधार बटा कर्ण। तो जब ए हम लेते हैं तो इसमें आधार हो जाएगा ए बी बटा ए सी बराबर ए बी रूट 7 बटा ए सी का वैल्यू 4। फिर है 10 ए बराबर परपेंडिकुलर बटा बेस बराबर लंब बटा आधार बराबर लंब। अब ए को जब हम लिए तो लंब हो जाएगा बी सी बटा ए सी। तो बी सी का वैल्यू हो जाएगा 3 बटा ए सी का वैल्यू रूट 7 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot a बराबर 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a sin a एंड sec a। 15 cot a बराबर 8, तो cot a बराबर 8/15 बराबर बेस बटा परपेंडिकुलर।
ए बी सी। इस एंगल को हम लिए तो परपेंडिकुलर ये हो गया तो 15, ये 8। तो इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी का वैल्यू पता नहीं है तो फिर ए बी का वैल्यू 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर 64 प्लस 225। तो फिर यहाँ से ए सी स्क्वायर बराबर 289, ए सी बराबर √289, तो ए सी बराबर हो जाएगा 17। अब यहाँ से हमको निकालना है साइन ए। साइन ए बराबर परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस बटा लंब बटा कर्ण बराबर, जब ए लेंगे तो फिर हो जाएगा ये बी सी बटा ए सी। बी सी का वैल्यू 15/17 आंसर। दूसरा है सेक ए। सेक ए बराबर होता है बेस बटा सेक ए बराबर हो जाएगा हाइपोटेनियस बटा बेस बराबर कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार, तो कर्ण हो जाएगा ए सी बटा आधार हो जाएगा ए बी बराबर 17 बटा ए बी 8 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। गिवन सेक थीटा बराबर 13/12 कैलकुलेट ऑल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। मतलब सेक का वैल्यू, सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होता है वो हमको निकालना है। सेक थीटा बराबर 13/12 बराबर परपेंडिकुलर बटा बेस बराबर हाइपोटेनियस बटा बेस। तो हाइपोटेनियस मतलब कर्ण बटा आधार। अब हम फिगर से इसको देखते हैं। ए बी सी, इसको हम थीटा लेते हैं तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस 13, ये 12, ये पता नहीं है। तो फिर ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी का वैल्यू 13 स्क्वायर बराबर ए बी का वैल्यू 12 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। 13 स्क्वायर 169 बराबर 144 प्लस बी सी स्क्वायर। तो 169 माइनस 144 बराबर बी सी स्क्वायर बराबर 25 बराबर बी सी स्क्वायर। बी सी बराबर √25, तो बी सी बराबर √5 × 5, तो बी सी बराबर 5, मतलब कि ये हो गया 5। तो अब हमको निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस बटा लंब बटा कर्ण। तो फिर साइन थीटा जब हम इसको मानेंगे तो ये हो जाएगा बी सी बटा ए सी। तो बी सी का वैल्यू 5/13 एक आंसर। फिर कॉस थीटा बराबर बी बटा एच बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार जब हम यहाँ हो जाएगा ए बी बटा ए सी बराबर 12/13 एक आंसर। फिर हो जाएगा टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटा बेस बराबर लंब बटा आधार। तो लंब इसमें जब ये थीटा लेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो लंब बराबर हो जाएगा बी सी बटा ए सी। तो नहीं, बी सी बटा ए बी। तो बी सी का वैल्यू 5 बटा ए बी का वैल्यू 12 आंसर 10 हो गया। कॉट थीटा बराबर बेस बटा परपेंडिकुलर बराबर आधार बटा लंब। आधार हो जाएगा ए बी बटा लंब बी सी बराबर आधार 12/5 आंसर। लास्ट है कॉसेक थीटा बराबर एच बटा
P बराबर कर्ण बटा लंब। अब कर्ण बटा लंब बराबर AC बटा AC बटा BC बराबर 13/5 आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 6। इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A बराबर cos B सो दैट एंगल A एंगल B बराबर B। यदि एंगल A और एंगल B न्यून कोण हो तो cos A cos B तो दिखाए कि एंगल A बराबर एंगल B। अब cos A बराबर बेस बटा हाइपोटेनियस बटा आधार बटा कर्ण बराबर। अब हम अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और फिर देखते हैं इसमें ABC, जब हम इस एंगल को लेंगे तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो बराबर हम लिख सकते हैं AB बटा AC। फिर cos B अगर हम cos B लेते हैं तो ये हो जाएगा बेस बटा हाइपोटेनियस बराबर आधार बटा कर्ण। cos B जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा, और फिर cos B जब हम इस एंगल को लेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर मतलब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं cos A बराबर BC बटा AB। सिंस we know that cos A बराबर cos B, चूँकि हम जानते हैं कि cos A बराबर cos B, सो AC बटा AB बराबर BC बटा AB। AB से AB कट जाएगा, AC बराबर BC। सो एंगल A बराबर एंगल B प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें cot थीटा का वैल्यू दे रखा है। मतलब cot थीटा बराबर 7/8 बराबर बेस बटा परपेंडिकुलर बराबर आधार बटा लंब। तो अब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। अब ABC, यहाँ हम इसको अगर थीटा लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर जब ये हो गया तो इसमें परपेंडिकुलर का वैल्यू है 8, बेस का है 7, ये हमको पता नहीं है। तो इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर बराबर AB का वैल्यू है 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 49 प्लस 64। तो AC स्क्वायर बराबर 113। तो AC बराबर √113, मतलब कि यहाँ AC का वैल्यू √113। अब क्वेश्चन नंबर 1 में है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम यहाँ गौर से देखेंगे तो ये पता चलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस
साइन स्क्वायर बटा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर 8 बटा रूट अंडर 113 का स्क्वायर बटा में 1 माइनस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा होता है बेस बटा हाइपोटेनियस बराबर 7 बटा रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ से हम सॉल्व करेंगे 1 माइनस 64 बटा 113 बटा 1 माइनस 49 बटा 113। फिर जब आगे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 113 LCM 113 माइनस 64 बटा 113 माइनस 49। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 49 बटा 113 बटा 64 बटा 113। 113 से 113 को हम काट देंगे तो ये हो जाएगा 49 बटा 64 आंसर। अब इसमें सेकेंड क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा होता है बेस बटा परपेंडिकुलर बराबर आधार बटा लंब। तो अब इस क्वेश्चन में यहाँ हम देखते हैं आधार बराबर क्या हो जाएगा 7 बटा आधार बराबर 7 बटा परपेंडिकुलर 8, ये हो जाएगा आंसर। चूँकि यहाँ स्क्वायर है तो इसका हम जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49 बटा 64 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इफ 3 cot A बराबर 4 चेक cos 2A माइनस साइन 2A और नॉट। मतलब 3 cot A बराबर 4 cot A बराबर 4/3 बराबर बेस बटा परपेंडिकुलर बराबर आधार बटा लंब। अब इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये हो जाएगा ABC, तो ये हो जाएगा एंगल A। तो फिर यहाँ से इसके लिए हो जाएगा ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर 3 बेस 4, तो इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर AB का वैल्यू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9, AC स्क्वायर बराबर 25, AC बराबर रूट अंडर 25, AC बराबर रूट अंडर 5 इंटू 5, AC बराबर 5। अब इसमें हम अब हम निकालेंगे tan स्क्वायर A। तो tan A बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा बेस लंब बटा आधार बराबर लंब। अब इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर BC बटा इसका स्क्वायर BC परपेंडिकुलर BC बटा AB का स्क्वायर बराबर BC 3 बटा 4 का स्क्वायर बराबर 9 बटा 16। नेक्स्ट निकालेंगे कॉस स्क्वायर A बराबर बेस बटा हाइपोटेनियस बराबर आधार बटा कर्ण का स्क्वायर, इसका स्क्वायर बराबर आधार बटा AB स्क्वायर बटा में AC स्क्वायर बटा। अब AB का वैल्यू हो जाएगा 4 बटा AC 5 का स्क्वायर बराबर 16 बटा 25। फिर निकालेंगे साइन स्क्वायर A। तो साइन स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस का स्क्वायर निकालेंगे बराबर
लंब बटा कर्ण का स्क्वायर। अब लंब हो जाएगा BC बटा AC का स्क्वायर। अब BC का वैल्यू होगा BC का वैल्यू 3/5 का स्क्वायर, 9/25। अब हमको चेक करना है 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब 1 माइनस tan स्क्वायर A को हम लिखेंगे 9/16 बटा 1 प्लस 9/16 बराबर cos स्क्वायर A बराबर 16/25 माइनस 9/25। जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ 16 तो एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 9 बटा 16 तो 16 प्लस 9 बराबर, इधर एलसीएम लेंगे तो 25 तो फिर 16 माइनस 25, तो यहाँ हो जाएगा 7/16/25/16 बराबर 7 नहीं, यहाँ हो जाएगा 9, तो यहाँ हो जाएगा 7/25। 16 से 16 कट जाएगा बराबर 7/25 बराबर 7/25 प्रूव्ड। अब है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें दे रखा है कोई एक ट्रायंगल है जिसका इस ट्रायंगल में एंगल बी पे 90 डिग्री है। तो यहाँ ए, यहाँ सी। अब इस एंगल को जब हम लेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस। तो क्या बोल रहा है, tan A बराबर 1/√3 बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बटा बेस बराबर लंब बटा आधार। मतलब ये हो गया 1, ये हो गया √3। अब इन ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, AB बराबर AC लिखेंगे, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ AC पता नहीं है, बराबर 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 3 + 1, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर 4। यहाँ से हो जाएगा AC बराबर √4, AC बराबर √2 × 2, AC बराबर 2। अब फिर हमको यहाँ से सॉल्व करना है। 1 नंबर क्वेश्चन में है sin A cos C प्लस cos A sin C। अब हम यहाँ से अगर एंगल C को लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और हाइपोटेन्यूस तो सेम का सेम। तो फिर अब हम इसको सॉल्व करते हैं। sin A, तो sin A बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस डॉट बेस बटा हाइपोटेन्यूस प्लस cos A बराबर हम लिख सकते हैं बेस बटा हाइपोटेन्यूस डॉट परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस। तो फिर हम एंगल A के रेस्पेक्ट में लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा BC बटा AC डॉट C के रेस्पेक्ट में लिखेंगे cos के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा BC बटा AC। फिर हम लिखेंगे यहाँ cos A के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा AB बटा AC और डॉट, फिर हम C के रेस्पेक्ट में लिखेंगे sin C के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा AB बटा AC। अब हम लिखेंगे BC का वैल्यू 1/2, इसका वैल्यू आया है 2, तो 1/2 डॉट 1/2 प्लस √3 डॉट √3/2/2। तो यहाँ से हम लिखेंगे 1/4 प्लस √3/4,
जब हम इसको सॉल्व करेंगे और एलसीएम होगा 4 तो फिर 1 प्लस यहाँ √3 हट जाएगा, क्योंकि 2 बार जब √3 को √3 से गुना करेंगे तो फिर ये हो जाएगा 3 बराबर 4/4 बराबर 1 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है cos A डॉट cos C माइनस sin A डॉट sin C। तो फिर cos A बराबर हम लिख सकते हैं बेस बटा हाइपोटेनियस डॉट बेस बटा हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस डॉट परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस। तो फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं कि लिखेंगे ए बी बटा ए सी डॉट ये हो जाएगा बी सी बटा ए सी माइनस ये हो जाएगा बी सी बटा ए सी डॉट ए बी बटा में हो जाएगा ए सी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4। जब एलसीएम लेंगे तो यह हो जाएगा 4, तो √3 माइनस √3 बराबर 0/4 बराबर 0 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट एंगल क्यू। ये बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल क्यू पे इसका राइट एंगल है। तो ये हो गया एंगल क्यू, तो ये हो गया, ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा R। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अनुसार कि पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर और फिर बोल रहा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो लेट क्यू आर बराबर x, तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू जो यहाँ किए हैं हम, क्यू आर बराबर है x बराबर 25, तो पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस एक्स। ये हो गया x और ये 25 माइनस एक्स। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम लिखेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो फिर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस x से x कट जाएगा क्योंकि इसका साइन बराबर है, तो फिर हम लिखेंगे 625 माइनस 25 बराबर 50x, तो 600 बराबर 50x, तो x बराबर 600/50, x बराबर 12। मतलब कि ये हो गया 12 और ये हो जाएगा पी आर बराबर 25 माइनस एक्स बराबर 25 माइनस 12, तो पी आर बराबर हो जाएगा 13। मतलब ये हो गया 13। अब हमको इसमें P के रेस्पेक्ट में जब इसको हम एंगल मानेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो अब हमको निकालना है साइन P बराबर परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस बटा लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण के लिए हो जाएगा RQ बटा PR बराबर 12/13। दूसरा है cos P बराबर बेस बटा हाइपोटेनियस बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार हो जाएगा PQ बटा PR। अब PQ का वैल्यू अब यहाँ हो जाएगा PQ का वैल्यू 5/13। नेक्स्ट है tan P बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर बटा बेस परपेंडिकुलर RQ बटा में PQ, तो ये हो जाएगा 12/5, ये हो जाएगा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स, मतलब सही और गलत बताना है। टेन ए इज द वैल्यू ऑफ टेन ए इज ऑलवेज लेस देन ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो √3 का 1.732, इसलिए ये है गलत हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है सेक ए बराबर 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ 10a। तो ये जो वैल्यू है ये ट्रू होगा। ट्रू मतलब सत्य होगा, क्योंकि 10 का सेक बराबर होता है हाइपोटेनियस बटा बेस बराबर कर्ण बटा आधार। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि कर्ण जो होता है, कर्ण बड़ा होता है दोनों भुजा से, मतलब यहाँ बोल सकते हैं कि कर्ण बड़ा होता है लंब और आधार से, इसलिए ये क्वेश्चन, ये 2 नंबर सत्य हो जाएगा। तीसरा है cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल A। हाँ, ये हो जाएगा ट्रू, क्योंकि cos A मतलब cos का फुल फॉर्म होता है कोसेंट, इसका cos का फुल फॉर्म होता है, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा, सत्य। अब क्वेश्चन नंबर 4 है cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। नहीं, ये हो जाएगा फॉल्स, मतलब गलत। ये प्रोडक्ट नहीं होता है, मतलब ये गुणनफल नहीं है। ये ए जो होता है इसके साथ एंगल को डिनोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ। ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स मतलब गलत, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है H/P बराबर कर्ण बटा लंब। तो कर्ण जो होता है, कर्ण ग्रेटर देन लंब, मतलब हाइपोटेनियस ग्रेटर देन परपेंडिकुलर। सो ये वैल्यू गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।